आज मैं इंजीलवाद के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम है हमारे कलीसिया में 3 मुद्दे के ऊपर हर समय बात करना है। एक आराधना, दूसरा इंजीलवाद, तीसरा संस्कृति। इसलिए आज मैंने इंजीलवाद के ऊपर बात करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने लिया है दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 8वां वचन। इसमें वैसे लिखा है, इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाओ। इसी वचन से मैं बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसी के ऊपर 5 बिंदु लिया है। पहला वाला है गवाही। हम सभी लोग, कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना लिया है, उन सभी लोग यीशु मसीह के लिए गवाही होना चाहिए। कई बार हमने सोचते हैं कि पास्टर ही करेगा, नहीं तो किसको पैसा मिलता है उनको ही ये काम करना है। वैसे नहीं है। हम सब, कितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, सभी लोग गवाही होना चाहिए। दूसरा है लज्जित। वैसे हम गवाही देने के लिए भी तो तैयार होते हैं, कई बार हमको लज्जित हो जाते हैं। मैं बोलेंगे तो, यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे तो लोग मेरे ऊपर क्या सोचेगा, हमारे रिश्ते में लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव वाला क्या सोचेगा करके लज्जित हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लज्जित मत हो जाओ। तीसरा है परमेश्वर का सामर्थ। कितने लोगों को यदि गवाही देने के लिए भी तैयार होते हैं, लज्जित से भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है मैं ये बोलने का तरीका, नहीं तो ताकत कहाँ से आएगा करके। इसलिए कई बार कभी लोग लज्जित हो जाते हैं, नहीं लज्जित नहीं होते तो उन्हीं लोगों को मन में क्या विचार आ जाता है कि मेरे को तो, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे यीशु मसीह के बारे में गवाही दे सकता हूं करके। याद रखो, हमने वैसे बोलने के लिए हमारा परमेश्वर हमको ताकत देता है। आप लोग सिर्फ बोलना है, मैं यीशु मसीह के लिए गवाही जरूर बनूंगा, वैसे बोलेंगे तो जरूर परमेश्वर हमको ताकत देता है। फिर 4, चलो मैं गवाही भी देना है, मेरे ये लज्जित भी नहीं होता हूँ, लेकिन परमेश्वर का ताकत भी है, लेकिन बोलूं क्या है। इसीलिए यहाँ पर सुसमाचार हमने बताना है। उसी बताते समय कई लोग, मैं क्या बोलूं, कैसे मालूम है यही सुसमाचार। बाइबल के अनुसार अलग अलग तरीके सुसमाचार है, लेकिन उन्हीं में से एक सबसे बड़ा पाप के ऊपर है। वो है, हम सभी लोग, कितने लोग ये दुनिया में पैदा हुआ है, उन सभी लोग पाप करते हैं। कई बार उसी पाप नहीं करने के लिए सोचते हैं, उन लोगों को कर नहीं पाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दे के तीसरा दिन जीवित उठ के आ गया। वो जीवित उठ के आ गया मतलब क्या, 2 बात जरूर हो गया। एक, यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा होने के लिए अपने जीवन दिया। दूसरा है, हम पाप नहीं करने के लिए, कई लोगों को ये मालूम नहीं होता है
यीशु मसीह हमारे अंदर आने के बाद उनका वो ताकत यीशु मसीह को जीवित उठा के आया, वो ताकत हमारे साथ है। उसी ताकत के अनुसार हमने पाप नहीं करने के लिए भी वो सामर्थ हमको मिलता है। कई लोगों को ये मालूम नहीं है, ये हम सभी लोगों को बताना होगा। ये बोलने में इतना कष्ट भी नहीं है। यदि यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन दिया पाप से हमको छुटकारा मिलने के लिए, यीशु मसीह ने जीवित उठ के आया हमने पाप नहीं करने के लिए। वैसे ही बोलेंगे तो उसी का ताकत है। बहुत लोग यीशु मसीह के पास आ सकता है। पांचवा है, याद रखो, कई बार हमने दुख उठाना है। लज्जित होते समय भी एक तरीके हमको दुख होता है। यदि हमने सुसमाचार को समझने के लिए रोज बाइबल पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, ये भी कभी कभी बहुत समय देना पड़ता है, करके दुख होगा। कई लोग ये भी सोचते हैं कि मैंने यीशु मसीह के बारे में दूसरों लोगों को बता दिया तो उन्हीं लोग मेरे को तंग कर सकते हैं। वैसे हमारा देश में तो कहीं जगह में मारपीट भी हुआ है। उसी कुछ सोच के हमने वो करने के लिए तैयार नहीं होता है। एक तरह लोग वैसे है, दूसरा तरह के लोग यही है, मैं यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मेरे को आशीष करना है, यीशु मसीह मेरे को पैसा देना है, यीशु मसीह के मेरे को काम देना है। हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है यदि हमने इन्हीं के ऊपर विश्वास करेंगे। तो विश्वास करके हम रोज बाइबल पढ़ के रोज उनसे दुआ किया तो, हमारे परिवार सभी लोग मिल के प्रार्थना किया तो भी यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करने के लिए ताकत, वो उनके पास प्यार भी है। लेकिन हमने फिर भी यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। वो बहुत लोगों के पास नहीं है। याद रखो, यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन दिया तो हम भी यीशु मसीह के लिए जीवन देने के लिए तैयार होना है। मैंने 5 बिंदु को बोला है। एक, गवाही देना है, उस समय लज्जित नहीं होना है। हमारा गवाही देने के लिए सामर्थ हमारा पिता परमेश्वर से मिलता है। 14, सुसमाचार यानी कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा है, उसको छुटकारा देने के लिए मरा है, ताकि पाप नहीं करने के लिए भी उन्होंने जीवित उठाया। 5वां, दुख उठाना है यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह हमारे लिए मरा तो हम भी उनके लिए मरने के लिए तैयार होना है। विनती करेंगे। पिता परमेश्वर, आज ये समाचार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार जीवन जीने के लिए मेरे को मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।